यहाँ पर भी तोड़ के इधर भी बनाया जा रहा है। और इधर देखिए लिफ्ट लगा दिया गया है जिससे सामान ऊपर नीचे आ जा सके। और पता नहीं लोगों के लिए भी बनाया गया होगा, बट इसमें टिकट वगैरह जो भी चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज, वो जोड़ लिया जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। और चलिए इसमें डुबकी लगाते हैं और भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये अब हम भी डुबकी लगा लेते हैं। कैमरामैन जल्दी। सो गाइज, अगर इस गर्मी आप भी ककोलत आने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया इस गर्मी में हम ककोलत में ठंडी डुबकी लगा ले, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आपको ककोलत आना है, मैं कैसे ककोलत पहुंचा, कैसे भैया ठंडा शीतल जल का स्नान किया, और आपको कैसे आना है, कहां कहां पर आपको क्या क्या चीज झेलने को पड़ेगा, कैसे आपको आना है, लोकेशन क्या है और कहां पर आप हो। ठीक है, अगर आप लोकल हो तो आपको कैसे आना है, अगर आप दूर से हो तो भैया आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, ककोलत में क्या क्या चीज निर्माण हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया ककोलत का लागत जो टोटल था वो 15 करोड़ रुपया था। ठीक है, और उसके बाद ककोलत को लगातार डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि भैया ककोलत में क्या क्या चीज निर्माण हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आना है, इसका टाइमिंग क्या है, ऑफिशियली रूप से इसका क्या टाइमिंग खोल दिया गया है कि अगर आप इतना से इतना बजे तक आओगे तभी आप ककोलत में नहा पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्माण का। तो जैसे ही आप ककोलत के अंदर घुसते हैं, ठीक है, जैसे ही आप बैरियर से अंदर जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले एक बैरियर लगा हुआ होगा, और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले और सबसे जबरदस्त और सबसे यूनिक चीज जो ककोलत में निर्माण हुआ है वो हुआ है भैया ककोलत का गेट। जैसे ही आप यहां पर आओगे तो देखिए ककोलत में कुछ इस प्रकार से शानदार गेट का निर्माण हुआ है, और उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा ककोलत जलप्रपात एक तारा। ठीक है, और यहां पर एकदम लगेगा कि एकदम भव्य तरीके से पत्थरों को काट काट कर एकदम अच्छे तरीके से बड़ा सा गेट का निर्माण किया गया है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहां पर आपको एक छोटे छोटे मकान का निर्माण होता हुआ दिखेगा। तो भैया ये कोई छोटा छोटा मकान नहीं है, ये ककोलत में घुसने से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। ये बन रहा है भैया टिकट काउंटर। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो भैया पार्किंग के लिए पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता था और लोग आपसे मनमाना पैसा लेते थे, लेकिन इसके लिए ऑफिशियल पार्किंग का एकदम पूरा लॉट छोड़ दिया गया है। और जैसे ही आप राइट साइड में देखोगे तो भैया पूरा का पूरा एकदम पार्किंग के लिए एकदम निर्माण हो रहा है। यहां पर आप अपने वाहन वगैरह को लगा पाओगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल, जो चीज से भी आप जाते हो भाई वो चीज को एकदम अच्छे तरीके से लगा पाओगे, और एक वीआईपी जो मजा होता है वो आप ले पाओगे। अगर उससे आप थोड़ा सा अंदर घुसते हो, ककोलत के अंदर जाते हो, तो सबसे पहला ककोलत का एक बहुत बड़ा बुराई था कि वहां पर भैया किसी के लिए शौच का व्यवस्था, टॉयलेट का व्यवस्था नहीं किया गया था। तो लोग क्या करते थे भैया, झाड़ियों में नुक्कर ककोलत को गंदा करते थे। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, और जैसे ही आप उसके अंदर जाते हो तो देखो भैया एकदम वीआईपी शौच रूम बना दिया गया है, एकदम टाइल्स मार्बल वगैरह लगाकर। और यहां पर आपके लिए एकदम शौचालय का व्यवस्था किया जा रहा है, टॉयलेट का व्यवस्था किया जा रहा है, जिसमें आप इत्मीनान से, अगर आपको ककोलत जाते जाते भैया लग गया लघु शंका, तो इसमें आप बैठ के आराम से हल्का हो सकते हो। और जैसे ही उसके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो राइट साइड में यहां पर आपके लिए बैठने के लिए भैया, जिस प्रकार से थाईलैंड में अगर आप एक पहाड़ी पे जाते हो वहां पर बैठने के लिए एकदम वीआईपी तरीके से व्यवस्था होता है ना, ठीक उसी प्रकार से यहां पर आप बैठकर एक वीआईपी का आनंद ले सकते हो, जो कि इसके लिए तैयार हो रहा है। अगर वहीं भैया कोई चीफ गेस्ट आते हैं, क्योंकि भैया ककोलत एक वीआईपी तरीके से बन रहा है और इसके उद्घाटन में 15 करोड़ रुपए लग रहा है, तो अगर कोई भी वीआईपी गेस्ट आता है जो कि अदर स्टेट से आता है या फिर कोई चीफ गेस्ट होता है, तो चीफ गेस्ट के लिए अलग से बैठने के लिए व्यवस्था, उनके लिए एसी रूम का व्यवस्था, और भी उनके लिए भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। पता नहीं एसी वगैरह लगाया जाएगा कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन गेस्ट रूम उनके लिए स्पेशल अलग से बनाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही अगर आप ककोलत के अंदर जाते हो तो ककोलत में एक चीज आपको डिमेरिट दिखता था कि भैया पानी मेरे, अगर मैं जाऊंगा तो इतना मेरे से पानी रहता है गला तक। ठीक है, तो अगर आप कोई बच्चा है तो वो भैया ककोलत का एंजॉय कैसे ले पाएगा? तो भैया उसके लिए आपको ऊपर नहीं जाना है, नीचे के साइड में ही, अगर आप राइट साइड में जाओगे तो एक पेड़ के पास एकदम आराम से 3 से 4 फुट का गड्ढा कर दिया गया है, और वहां पर एक शेर का मूर्ति बनाया जा रहा है, और शेर के मुख से पानी गिरेगा, और वहां पर जो भी बच्चे हैं भैया, जो कि जिनका 18 साल से कम है, या फिर 10-12 साल के बच्चे हैं, या फिर 5-6 साल के बच्चे जो कि आप लेकर जाते हो, वो ककोलत नहा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था किया जा रहा है। और यहां से 3-4 फुट पे गड्ढा कर दिया गया, और यहीं पर शेर के मुख से पानी गिरेगा, और वहीं पर बच्चे लोग नहाकर खूब सारा एंजॉय करेंगे। अगर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया सीढ़ी को एकदम पूरा रद्द बंद मचा दिया गया है, मतलब कि पूरा तोड़ दिया गया है। ठीक है, पूरा तोड़ फोड़ के इसको फिर से अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, इसमें टाइल्स मार्बल जो भी है लगाया जाएगा। लेकिन वहीं एक अच्छी बात मैं आपको बता दूंगा कि सीढ़ी के जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा पहाड़ है, लेकिन भैया लोगों को जब सीढ़ी पे चलते हैं उनको डर लगा रहता है कि भैया कहीं एक आप पत्थर गिर गया तो भैया राम नाम सत्य और सवानाश यहीं पर हो जाएगा। लेकिन आपके सेफ्टी के लिए जितने भी पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, सब में जाली का व्यवस्था कर दिया गया है, मतलब अच्छे तरीके से जाली मार दिया गया है कि भैया अंदर तूफान भी आएगा ना तो वो पत्थर टस से मस नहीं होगा। अगर उसके आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो सबसे बड़ी व्यवस्था किया गया, इसको मैं सबसे अच्छा चीज मानूंगा। क्या था, पहले हमारी कोई माताएं बहनें जाती थी तो उनको कपड़ा बदलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। ठीक है, और कोई भी जाता था तो भैया उनको बहुत ज्यादा परेशानी होता था। लेकिन बहुत बड़ी ककोलत की खुशखबरी है। सबसे पहला कि भैया आपको लेफ्ट साइड में, अगर आप ककोलत के अंदर घुसोगे तो लेफ्ट साइड में एकदम बढ़िया तरीके से 2 तल्ला बिल्डिंग बना दिया गया है ऐटा का। ठीक है, एकदम प्लास्टर उलस्तर बैठा के एकदम टाइल्स मार्बल चमका के, और राइट साइड में महिलाओं के लिए भैया आराम से 2 तल्ला बिल्डिंग ठोक दिया गया है। उसके अंदर आप जाइए, आराम से कपड़ा बदलिए, स्नान कीजिए, फ्रेश होइए, और पूरा अच्छे तरीके से मतलब शरणागत का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, और उसके अंदर अगर आप ककोलत जाते हो तो भैया ककोलत में अगर आप डुबकी लगाओगे ना, जैसे ही ककोलत में डुबकी लगाओ, पहले क्या होता था भैया, कंक्रीट गड़ता था, पत्थर गड़ता था, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है भैया। ककोलत के निर्माण में, जब ककोलत निर्माण हो रहा था ना, तो उसके पूरे पानी को रोक दिया गया था, उसका धारा का दिशा दूसरे साइड मोड़ दिया गया था, और गड्ढा में अंदर में पूरा टाइल्स बिछाया गया है, पूरे अंदर में टाइल्स बिछाया गया है, साइड में टाइल्स लगाया गया है, सीढ़ी का निर्माण को मरम्मत किया गया। और जो पानी गिरता है तो जहां पर पानी गिरता है भैया वहां पर गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी अच्छे तरीके से वहां पर थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, और सीढ़ी बाई सीढ़ी कर दिया गया है, और देखने में एकदम वीआईपी वाला फील आएगा। अगर आपको पानी पीना है तो उसके लिए अलग से पंप का व्यवस्था किया गया है, और बहुत कुछ व्यवस्था किया गया। अगर आप लोकल हैं भैया, अगर आप नवादा जिले से अगर आप ककोलत जाने का प्लान कर रहे हैं तो बबुआ आपको 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे सुबह में ही ककोलत पहुंच जाना है, क्योंकि 10 बजे से ककोलत में काम लग जाता है और वहां पर वर्कर लोग आ जाते हैं, तो भैया पुलिस आपको खदेड़ के मार के भगा देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 बजे से पहले ककोलत आना है, और वहां से 9 बजे से पहले नहा के चले जाना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप 5 बजे सुबह जाओ, 6 बजे सुबह जाओ, 7 बजे सुबह जाओ, चाहे आप जितना भी सुबह जा सकते हैं। जितने लोग नवादा से बाहर हैं अगर वो आना चाहते हैं तो भैया सबसे पहले आपको नवादा या फिर फतेहपुर आना होगा। फतेहपुर से आपको थाली जाना होगा, और थाली से राइट साइड में एक रास्ता कटता है जो कि आपको 5 किलोमीटर जाना होगा, एक तारा, वहीं पर आपको ककोलत मिलेगा। तो अगर आप ककोलत बाहर से आ रहे हैं, मतलब भैया आप नवादा में नहीं है, दूर से फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करके आने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आप कोई पिकनिक के लिए एक जगह देख रहे हैं कि हमको भैया ककोलत जाना है पिकनिक मनाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करने का जरूरत है। ककोलत ऑफिशियली रूप से सितंबर के लास्ट तक इसको खोल दिया जाएगा। जब तक भैया, जैसा कि आपको पता है कि एकदम ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि सितंबर तक ककोलत पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो आएंगे भैया, इसका रिबन फित्ता काटेंगे, ऑफिशियली रूप से उद्घाटन करेंगे। उसके बाद आप सबके लिए ऑफिशियली रूप से खोल दिया जाएगा। तो अगर अभी आप ककोलत आने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सितंबर तक रुक जाइए। अगर आप लोकल है तो भैया 6-7 बजे सुबह एकदम भोरे भोरे हाफ पैंट और गंजी और टी शर्ट और गमछी लपेट के पहुंच जाइए। नहाने का मन है नहा के निकल जाइए। और अभी फिलहाल में सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, इसलिए पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है। ठीक है, किसी को अंदर भी जाने नहीं दे रहा है। तो भैया अभी सीढ़ी का निर्माण होने में 5-6-7 दिन समय लगेगा। तो अगर आप मेरे वीडियोज को 2-4-5 दिन बाद देख रहे हैं तो भैया आप 6-7 बजे सुबह आके भैया 9 बजे से पहले नहा के निकल सकते हैं। अगर आप दूरी से फैमिली के साथ आने का प्लान कर रहे हैं तो बाबू मेरे थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा भैया रुक जाइए, और आप सितंबर के बाद आइएगा फैमिली के साथ। इसको ऑफिशियली रूप से खोल दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप ही के सुविधा के लिए बनाया जा रहा, और ये एक बहुत जबरदस्त, और हमारे बिहार के लिए, हमारे नवादा के लिए ये बहुत गर्व की बात है। अगर आप अब इसके अंदर घुसेगा ना तो आपको एक वीआईपी जो पार्क होता है ना, वीआईपी पार्क, वैसा आपको फील आएगा। ठीक है, अगर आप नवादा से हैं, अगर आप बिहार से हैं तो वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने फेसबुक पेज है, सारे जगह वीडियो को शेयर करके फैला दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए, नवादा के लिए गर्व की बात है, बिहार के लिए गर्व की बात है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत